ओम शांति। 2 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बच्चे आत्म अभिमानी भव, ऐसे नहीं परमात्म अभिमानी भव, वह तो रोंग हो जाएगा। शिव है परमपिता परमात्मा और तुम हो उनके बच्चे सालिग्राम। बाप को भूलने के कारण ही भारतवासी नास्तिक और बिल्कुल कंगाल बने हैं। अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, और तुम्हारी है ये पांडव मत। तुम पांडवों को ईश्वर से मत मिलती है और यही मत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। तुम्हें सबको सुख देना चाहिए, दुख देने वाले तो आसुरी संप्रदाय ठहरे। फिर बाबा ने कहा, जैसे लौकिक में बच्चे को माता पिता से वर्षा मिलता है तो वह उनको ही याद करता है, यहाँ भी बाप ने तुमको जन्म दिया है वर्षा देने के लिए, तो उनको याद करना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए तो भक्ति मार्ग में भी उनको पुकारते हैं। अब तुम्हें बाप और वर्षा दोनों को याद करना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। मैं ही तुम्हारा बेहद का बाप टीचर हूँ। अभी तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पहले स्वयं पावन बनकर फिर औरों को पावन बनाते हो। तुम ही श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा उच्च कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता बिल्ली पत्थर भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक हैं। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। यह कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था। पवित्र गृहस्थ धर्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था,
अथाह धन था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूट कर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्मा अभिमानी भव, यह रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम, दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते हैं ब्रह्मोहम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु, पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित हैं तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, वह आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस मात पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करो। मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत और यह है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सच खंड। देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे।
अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं, पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे उच्च कुल, ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं पहले तुम ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर ना सके। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरे तरफ है वायलेंस। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है। पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। वह बाप है सत्य चित्त ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं ही सुनती हैं, आत्माएं ही सब कुछ करती हैं। बाप कहते हैं तुम हो सिक्की लधे, बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? जिसको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में यह देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से बिछड़ी हुई जो आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो। श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है।
इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय। जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी होकर गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। स्लोगन, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अच्छा, अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।